करीब एक महीना पहले ओपेक देशों की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया गया था, लेकिन इस कटौती के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। उत्पादन कटौती की घोषणा के बाद कुछ दिन के लिए भाव $80 के ऊपर बना रहा, लेकिन बाद में भाव पर दबाव बना और लंबे समय से अब ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के करीब बना हुआ है। सर, अब अगली रणनीति क्या होगी ओपेक देशों की? लंबे समय के बाद ओपेक देशों की तरफ से उत्पादन की कटौती ने भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता नहीं खोला। अब यहां से ओपेक देशों के लिए दुविधा है, क्योंकि बाजार में जो रिसेशन की मंदी की संभावना है, उन्होंने कच्चे तेल की मांग पर दबाव बनाकर रखा हुआ। खासतौर से चीन में जो रिकवरी आनी चाहिए थी वो नहीं आई और उसके असर से कच्चे तेल की कीमतें नीचे हैं, $80 से नीचे हैं। $75 के आसपास ब्रेंट क्रूड है और $71 के आसपास WTI की कीमतें हैं। अब ओपेक दुविधा में है। ओपेक के तरफ से जिन लोग से जो सूत्र बाजार में बता रहे हैं और जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मानना है कि ओपेक अभी कुछ समय तक इस बात का इंतजार करेगा कि बाजार की गतिविधियां किस दिशा में जाती हैं। और जो सबसे बड़ा फैसला है, जो सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए, वो यूएस की डेट क्राइसिस है। इसका समाधान कैसे निकलता है, लेकिन इसके बाद ओपेक देश अपने उत्पादन में एक बार कटौती फिर कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब जो सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बारे में IMF ने अपनी ताजी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब को अपनी बैलेंस शीट मेंटेन रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए कम से कम $80 से $81 पर बैरल के कच्चे तेल की कीमत की ज़रूरत है। इस कीमत पर उत्पादन की ज़रूरत है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि रूस के तेल की सप्लाई, जो कि सस्ता कच्चा तेल निकालता है रूस की तरफ से, उसकी सप्लाई बाजार में सीमित होने के बाद ओपेक देशों के पास बाजार की कीमतों को और ज़्यादा प्रभावित करने की ताकत आ गई है। लेकिन उत्पादन में कटौती के बाद भी मंदी ने इस बार ओपेक देशों की रणनीति को ध्वस्त कर दिया या हरा दिया, क्योंकि बाजार में मंदी का दबाव इतना गहरा था कि कच्चे तेल की कीमतें एक बार $80 से नीचे गईं तो फिर ऊपर उठकर नहीं दिख रही हैं।